हेलो एवरीवन, सो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द सम s इज इक्वल टू 2 प्लस 6 बाई 7 प्लस 12 बाई 7 स्क्वायर प्लस 20 बाई 7 क्यूब प्लस 30 बाई 7 टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। सो हमारे पास एक ये सीरीज दिया हुआ है, इसका सम हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने इसको मान लिया s, ऑब्वियसली आपको यहाँ पे s दे रखा है 2 प्लस 6 बाई 7 प्लस 12 बाई 7 स्क्वायर प्लस 20/7 क्यूब प्लस 30/7 टू द पावर 4 एंड डॉट डॉट टू इंफिनिटी। करेक्ट है ना। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो नीचे डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो तो आपको जीपी में दिख रहा होगा, बट न्यूमरेटर में जो टर्म है ना वो आपको एपी में नहीं दिख रहा है। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये एजीपी में अभी तो नहीं दिख रहा है ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या करा कि 1/7, क्योंकि रेशियो तो है आपका 1/7, तो हमने 1/7 से मल्टीप्लाई किया। राइट, 1/7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1/7 हमने 1/7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, 1/7s इज इक्वल टू, अब एक टर्म को शिफ्ट करके लिखते हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2/7, 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6/7 स्क्वायर प्लस फिर 12/7 क्यूब फिर प्लस 20/7 टू द पावर 4 एंड प्लस डॉट 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 आपका इंफिनिटी तक सम चलता जाएगा। राइट, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलता है जरा देखिए। ये हो जाएगा s ब्रैकेट 1 माइनस 1/7 इज इक्वल टू, ये तो आपका 2 रह जाएगा, यहाँ पे माइनस 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 सारा नेगेटिव में हो जाएगा ना। तो अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 6 में से 2 जाएगा तो ऑब्वियसली आपको 4/7 मिलेगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 6/7 स्क्वायर दिख रहा है एंड प्लस, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, 8/7 क्यों दिख रहा है ना। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10/7 टू द पावर 4 डॉट 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 टू इन्फिनिटी। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि जो न्यूमरेटर का टर्म है आपका 2 4 6 8 10 ये आपको एपी में दिख रहा होगा एंड डिनोमिनेटर में ऑब्वियसली ये आपका जीपी में। मतलब यहाँ से अब आपको क्या मिलेगा, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो तो 7 माइनस 1 दैट इज 6s/7 इज इक्वल टू 2 प्लस 4/7 प्लस 6/7 स्क्वायर प्लस 8/7 क्यूब प्लस 10/7 टू द पावर 4 एंड प्लस डॉट 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 टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे आपको ये जो सीरीज दिख रहा है, नाउ दिस इज एजीपी एंड एजीपी का अब आप प्रोसेस जानते हो कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो रेशियो उससे मल्टीप्लाई करते हैं, टर्म शिफ्ट करके लिखते हैं। सो दैट मीन्स अभी तो एक बार यहाँ पे लिखते हैं 6/7 इज इक्वल टू 2 प्लस 4/7, 2 प्लस 4/7 प्लस 6/7 स्क्वायर प्लस 8/7 क्यूब प्लस 10/7 टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। हमने क्या कहा कि आपको ये सारे टर्म्स लिखने हैं, बस किससे, तो जो रेशियो है कॉमन रेशियो उससे मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे हमने करा 6s/7 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा 2/7, फिर से एक टर्म शिफ्ट करके लिखना है तो यह जगह 2/7 प्लस 4/7 स्क्वायर प्लस 6/7 क्यूब एंड प्लस 8/7 टू द पावर 4 एंड प्लस डॉट 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 टू इंफिनिटी। राइट, अब आपको दिख रहा होगा सम, है ना। अब आपको दिख रहा होगा बहुत ही इजी सा आप बन चुका है ये समेशन। क्या हो जाएगा, आप फिर से अगर सब्ट्रैक्ट करते हो इन दोनों को, सो ऑब्वियसली माइनस 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 यह सारा नेगेटिव में हो जाएगा। अब यहाँ से देखो आप 6s/7 कॉमन ले लो, है ना, तो 1 माइनस 1/7 बच जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा 4 में से 2, ये तो 2 आपका एज इट इज हो जाएगा। अब देखो 4 में से 2 जाएगा तो 2/7 प्लस 2/7 स्क्वायर प्लस 2/7 क्यूब प्लस डॉट 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 ये चलता जाएगा आपका इनफिनिट तक। अब आपको दिख रहा होगा बहुत ही इजी सा सम आपको मिल चुका है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6s/7 इंटू 6/7 एंड दिस इज इक्वल टू, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर आप इस फर्स्ट टर्म को देखो, 2 तो आपका सब में कॉमन है ना, 2 कॉमन ले लेते हैं।
अगर आप 2 कॉमन ले लेते हो तो क्या मिलेगा, 1/7 प्लस 1/7 स्क्वायर प्लस 1/7 क्यूब प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दिस इज इनफाइनाइट जीपी, है ना, इनफाइनाइट जीपी। और इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, जहां पे a क्या आपका फर्स्ट टर्म, a क्या होता है फर्स्ट टर्म एंड r क्या होता है कॉमन रेशियो। तो इस केस में आप देख पा रहे होगे a इज 1 एंड r इज 1/7। तो यहां से क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 दैट इज 36s अपॉन 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू, अब देखो यहाँ पे इन्फाइनाइट जीपी का सम लगाओ तो a अपॉन दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस 1/7, यही हो जाएगा क्या, चलो देखना, है ना। हाँ ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, ये 7 चला जाएगा ऊपर और नीचे में बचेगा 7 माइनस 1, दैट मीन्स 36s अपॉन 7 स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ 7 अपॉन 7 माइनस 1 इज 6। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास क्या बच गया, यहां से देख पा रहे हो कि आप s बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 7/6, 7 का भी क्यूब 6 का भी क्यूब, है ना। दैट मीन्स हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि s बराबर 2 इंटू 7/6 का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, राइट, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।